नमस्कार मित्रों। आज हम बीए भाग प्रथम के फर्स्ट पेपर प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी समाजशास्त्र के सिद्धांत में सामाजिक परिवर्तन की चर्चा कर रहे हैं। मैंने मेरे पिछले वीडियो में आपसे सामाजिक परिवर्तन के अर्थ, परिभाषा आदि पक्षों पर विस्तार से चर्चा की। आज हम बात करेंगे सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं। पहली विशेषता है कि सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति सामाजिक होती है। इसका अर्थ है कि सामाजिक परिवर्तन का संबंध किसी व्यक्ति विशेष, समूह विशेष, संस्था विशेष, जाति प्रजाति तथा समिति में होने वाले परिवर्तन से नहीं है। इस प्रकार के परिवर्तन तो व्यक्तिवादी परिवर्तन का होता है, जबकि सामाजिक परिवर्तन का संबंध संपूर्ण समुदाय एवं समाज में होने वाले परिवर्तनों से है। इस प्रकार सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति सामाजिक है, ना कि वैयक्तिक। दूसरा है, सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक घटना है। इसका तात्पर्य यह है कि सामाजिक परिवर्तन एक सर्वव्यापी घटना है। यह सभी समाजों एवं सभी कालों में होता रहता है। मानव समाज की उत्पत्ति काल से लेकर आज तक इसमें अनेक परिवर्तन हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। मानव इतिहास में कोई भी ऐसा समाज नहीं होगा जो परिवर्तन के दौर से नहीं गुजरा हो और पूर्णतः स्थिर और स्थायी हो। कोई भी समाज परिवर्तन का अपवाद नहीं है। यह अवश्य है कि विभिन्न कालों एवं समाजों में परिवर्तन की प्रकृति, गति एवं स्वरूप में अंतर होता है। परिवर्तन की सार्वभौमिकता को प्रकट करते हुए ब्रेस्टेड अपने पुस्तक सोशल ऑर्डर में कहते हैं कि कोई भी दो समाज पूर्णतः समान नहीं है। उनके इतिहास और संस्कृति में इतनी भिन्नता पाई जाती है कि किसी को भी दूसरे का प्रतिरूप नहीं कह सकते। सामाजिक परिवर्तन की तीसरी और महत्वपूर्ण विशेषता है कि सामाजिक परिवर्तन अवश्यंभावी एवं स्वाभाविक है। प्रत्येक समाज में हमें अनिवार्य रूप से परिवर्तन दिखाई देता है और यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है और समाज भी प्रकृति का अंग होने के कारण परिवर्तन से कैसे बच सकता है। कई बार हम परिवर्तन का विरोध करते हैं, परिवर्तन के प्रति अनिच्छा प्रकट करते हैं, फिर भी परिवर्तन को रोका नहीं जा सकता। कभी ये परिवर्तन जानबूझकर नियोजित रूप से चलाए जाते हैं तो कभी स्वतः ही उत्पन्न होते हैं। मानव की आवश्यकताओं, इच्छाओं एवं परिस्थितियों में परिवर्तन होने पर समाज में भी परिवर्तन होता है। मानव बदली हुई स्थिति में अनुकूलन करने के लिए कभी कभी तो परिवर्तन का इंतजार तक करता है। अगला है, सामाजिक परिवर्तन की गति असमान तथा तुलनात्मक है। यद्यपि सामाजिक परिवर्तन सभी समाजों में पाया जाता है, फिर भी सभी समाजों में इसकी गति असमान है। आदिम समाजों में की तुलना में आधुनिक एवं पश्चिमी समाजों में परिवर्तन तीव्र गति से होता है। यही नहीं बल्कि एक ही समाज के विभिन्न अंगों में भी परिवर्तन की गति में असमानता पाई जाती है।
भारत में ग्रामीण समाजों की तुलना में नगरों में परिवर्तन शीघ्र आते हैं। परिवर्तन की असमान गति होने का कारण यह है कि प्रत्येक समाज में परिवर्तन लाने वाले कारक अन्य समाजों में परिवर्तन उत्पन्न करने वाले कारकों से भिन्न होते हैं। हम सामाजिक परिवर्तन की गति का अनुमान विभिन्न समाजों की परस्पर तुलना करके ही लगा सकते हैं। परिवर्तन का देश, काल, परिस्थितियों से भी घनिष्ठ संबंध है। एक की तुलना में दूसरे देश में, एक समय की तुलना में दूसरे समय में तथा एक परिस्थिति की तुलना में दूसरी परिस्थिति में परिवर्तन की गति भिन्न होती है। भारत में वैदिक काल, अंग्रेजों के काल एवं आधुनिक काल में परिवर्तन समान गति से नहीं हुए हैं, क्योंकि इन युगों की परिस्थितियों एवं परिवर्तनों के कारणों में बहुत अंतर पाया जाता है। पांचवा है, सामाजिक परिवर्तन एक जटिल तथ्य है। चूंकि सामाजिक परिवर्तन का संबंध गुणात्मक परिवर्तनों से है, जिनका कि माप तोल संभव नहीं है, अतः यह एक जटिल तथ्य है। हम किसी भौतिक वस्तु अथवा भौतिक संस्कृति में होने वाले परिवर्तन को मीटर, गज या किलोग्राम की परिभाषा में माप नहीं सकते। अतः सरलता से ऐसे परिवर्तन का रूप भी समझ में नहीं आता। सामाजिक परिवर्तन में वृद्धि के साथ साथ उसकी जटिलता में भी वृद्धि होती जाती है। और छठवां और अंतिम है कि सामाजिक परिवर्तन की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। सामाजिक परिवर्तन के बारे में निश्चित रूप से पूर्वानुमान लगाना कठिन है, अतः उसके बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। यह कहना कठिन है कि औद्योगिक एवं नगरीकरण के कारण भारत में जाति प्रथा, संयुक्त परिवार प्रणाली एवं विवाह में कौन कौन से परिवर्तन आएंगे। यह बताना भी कठिन है कि आगे चलकर लोगों के विचारों, विश्वासों, मूल्यों, आदर्शों आदि में किस प्रकार के परिवर्तन आएंगे। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि हम सामाजिक परिवर्तन के बारे में बिल्कुल ही अनुमान नहीं लगा सकते अथवा सामाजिक परिवर्तन का कोई नियम ही नहीं है। इसका सिर्फ यही अर्थ है कि कई बार आकस्मिक कारणों से भी परिवर्तन होते हैं, जिनके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। उदाहरण के लिए हम जानते हैं कि औद्योगिकरण एवं नगरीकरण भविष्य में जाति प्रथा एवं संयुक्त परिवार को विघटित कर देंगे, अपराधों में वृद्धि होगी तथा शिक्षा एवं नवीन कानूनों के प्रभाव के कारण भारत में अस्पृश्यता कम और धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। फिर भी किस प्रकार के परिवर्तन आएंगे और उनका स्वरूप क्या होगा, इसके बारे में निश्चित रूप से कहना संभव नहीं है। तो मित्रों, आज हमने सामाजिक परिवर्तन की विशेषताओं की चर्चा की, जहां आपने जाना कि सामाजिक परिवर्तन की मेन क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब मैं मेरे अगले वीडियो में आपसे चर्चा करूंगा कि सामाजिक परिवर्तन के क्या क्या प्रतिमान हैं। निश्चित रूप से आप घर पे पढ़ रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, वीडियो भी देख रहे हैं, पर आपकी जो भी समस्या है, जिज्ञासा है, इसके लिए आपकी उपस्थिति भी दिखनी चाहिए। इसके लिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, कमेंट्स करें। आपकी जिज्ञासा, समस्या
पूछें। आप स्वस्थ रहें। इन्हीं सब सद्भावों के साथ सुप्रभात।